मंत्र जाप और नाम जप बहुत किया पर कुछ अनुभव नहीं हुआ। आइए जानते हैं क्यों। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस ऑल करिए ताकि कोई वीडियो बनाओ आप तक पहुँचे। नाथ जी के चरणों में आ जाते हैं फटाफट। अलख निरंजन आदेश गुरु को, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। आज का मेन बात यही है, जैसा आपने शुरू में देखा, बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं, बहुत समय से मंत्र का जाप कर रहे हैं, अनुभव कुछ नहीं। गुरु मंत्र का जाप बहुत दिनों से कर रहे हैं, अनुभव कुछ नहीं। बीच में कुछ अनुभव आए भी तो चले गए। इसमें बहुत सी गलतियां हम सभी भगत करते हैं, सभी जो तन मन धन से भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। इसमें समझना ये है कि आप जो मंत्र का जाप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। अगर किसी गुरु ने बताया है तो अलग बात है, क्योंकि गुरु जो जैसा बताते हैं आप सेम वैसा ही मंत्र का जाप करोगे तो पक्का अनुभव होगा। लेकिन कुछ गलती कर रहे हो तो गुरु से पूछो, गुरु से बोलो कि गुरुजी महाराज मंत्र का जाप तो कर रहा हूँ जैसा आपने बताया पूरा विधि विधान से, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी खुद ही बताते हैं कि हाँ बेटा, क्या जो भी रहेगा वो बताएंगे। लेकिन जो बिना गुरु का मंत्र का जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, अनुभव देखिए सबको होता है। भक्ति में अनुभव होना ही होना है। लेकिन बहुत सालों से आप लोग कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो समझिए क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारा विश्वास कितना है प्रभु के लिए। जिसका हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिसका हम नाम जाप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र किसी न किसी देवी देवता का होता है, तो उस देवी देवता पर हमें भरोसा कितना, हम विश्वास कितना करते हैं। और दूसरा, उस देवी देवता का जो हम नाम जप कर रहे हैं कितना भरोसा करते हैं। तो भरोसा एकदम दृढ़ होना चाहिए, एकदम पक्का विश्वास। ये अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, विश्वास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा प्रभु के ऊपर। दूसरा ये है, आपको स्टार्टिंग में जो अनुभव आते हैं किसी से ना बताएं। अपने अनुभव जो भी शुरुआत में आते हैं कभी बताना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग बता के वो खो देते हैं, फिर कभी नहीं बताना चाहिए अपना अनुभव। जो भी आपको अनुभव आए, और अनुभव आता है, सभी भक्तों को आया होगा, और थोड़ा थोड़ा आता है, स्टार्टिंग होता है, तब तक हम लोग बताने लगते हैं और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा नहीं आता। तीसरा ये है कि किसी को बताना, जैसे आपने समझा कि किसी को बताना नहीं है। गुरु की जो बात है, जो गुरु ने बताया, जैसा बताया वैसा ही करना है। और सबसे ये तीसरा नंबर ये है कि हमें कम बोलना है। हम जब भी साधना लाइन में होते हैं, किसी मंत्र का अनुष्ठान करके 11 दिन 21 दिन जितना भी दिन आपने अनुष्ठान लिया है, कम से कम उन दिनों आप लोग कम बोले। बहुत ज़रूरी बात हो तभी बात बोले, नहीं तो शांत रहें और अकेले रहने की कोशिश करें। जितना आप अकेले रहोगे, जितना आप शांत रहोगे, और अनुभव जो आएंगे आप किसी से ना शेयर करो, किसी से नहीं बताओ। ये सब फिर फायदा करता है। घर में भी नहीं बताया जाता कि हमने अनुष्ठान किया है 11 दिन का। हल्का सा इशारा में जो मेन आदमी है उसको बता सकते हैं, बहुत स्टार्टिंग करने से पहले कि कुछ दिन बाद मैं अनुष्ठान करूँगा तो थोड़ा सा शांत रहूँगा, कम बोलूँगा, अपना जो भी है बता दीजिए पहले ही। पक्का अनुभव होंगे और एकदम लीन हो जाइए। आप जितने दिन का अनुष्ठान लिए हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, मन से ध्यान लगाने की कोशिश करिए। जो माला आपने बोला है कि 11 माला करेंगे, जितना भी माला आपने वो किया है कि उतना माला करना है मुझे डेली, वो करिए। लेकिन उसके बाद भी सांसों की माला पे वही सेम मंत्र का जाप करिए। काम पे हो तो भी अंदर ही अंदर चल रहा है सांसों की माला से। मतलब कि आपको 24 घंटा प्रभु के चिंतन में ही रहना है।
24 घंटे में मान लो आप 6 घंटा सोओगे, 6 घंटा सोने के बाद कुछ लोग 4 घंटा सोते हैं, कुछ लोग 6 घंटा सोते हैं, कुछ लोग 8 घंटा भी सोते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जब सो रहे हो तो चिंता करते करते सो गए तो सपने में भी आप चिंतन में ही रहोगे, ऐसा कुछ नहीं। सपना भी चिंतन में ही रहेगा, आपका नींद भी पूरी हो जाएगी। और सो भी गए गहरी नींद में तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जाग रहे हो तब तक सांसों की माला से वही मंत्र, वही जाप करते रहो और कम बोलो। और एक चीज़ और, खान पीन का बहुत असर पड़ता है। खाना कम खाना चाहिए और बिना तला, एकदम सादा सादा खाना, सादा सादा दाल चावल खा लो, खिचड़ी खा लो, रोटी सब्जी खाना खा लो, ठीक है, लेकिन कम मसाले वाला। तब सिद्धियाँ आती हैं, तब ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग ये सब बातें नहीं, हमारे जो जीवन में जो दिनचर्या है उसको हम लोग फॉलो नहीं करते और गुरु की बात मान के हम लोग मंत्र का जाप करते हैं और फेल हो जाते हैं। जबकि गुरु बताते हैं ये सब बातें, लेकिन कोई बात नहीं, जिनके पास गुरु नहीं है, उन्हें नहीं पता। तो ये समझिए, अगर अनुभव प्राप्त करना है, हर मंत्र, हर नाम सब महान है अपने में। आप पकड़िए उसको, कम बातें करिए, ध्यान लगाइए, चिंतन में रहिए, काम पे रहिए तो भी चिंतन में रहिए, पक्का अनुभव होगा। कोई भी मंत्र सिद्धि, कोई भी नाम जप का सिद्धि अनुभव, जब तक हम अपने दिनचर्या को फॉलो नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला। हम जो भी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हम दिनचर्या, अपना जो दिनचर्या है उसे हम फॉलो नहीं करते, उसे हम समझ नहीं पाते। जैसा जीवन रोज जीते वैसा ही जीते हैं, और एक नियम उसमें ये बदल देते हैं कि ठीक है, जो पूजा का समय होता है उस टाइम एकदम नियम के हो जाएंगे, 21 माला करना है, ध्यान से अच्छे से विधि विधान से करेंगे, गुरु जैसा बताया वैसा, या जैसा खुद को लगता है, बिना गुरु वाले भी जैसे करते हैं पूजा पाठ एकदम मन से, तो उतने से ही नहीं होगा अनुभव। आपको जब तक आप सोए नहीं हो, जब तक आप जाग रहे हो, तब तक आपको उसी मंत्र को, माला तो आपने किया जैसा किया, जितना आपने अनुष्ठान लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर सांसों की माला भी चलनी चाहिए। ध्यान में उसी देवी देवता को देखते रहिए, कोशिश करिए देखते देखते देखने की, तब पक्का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव होता है, कम बोले, सादा खाना खाए, ये सब आप करेंगे तभी अनुभव मिलेगा, नहीं तो मुश्किल है। फिर ऐसे ही जीवन करते रहिए, कृपा मिलेगी, अनुभव नहीं मिलेंगे। भगवान का एक दिन भी नाम लेने से कृपा होता है, कृपा मिलता है, लेकिन अनुभव जो आप चाहते हो अनुभव मिले, आप भी कुछ जान सको, आपकी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, तो वो ऐसे ही होगा। आप करिए, आप फिर से अनुष्ठान करिए, कम बातें करिए, सादा खाना खाइए, कम खाइए, और अकेले रहने की कोशिश करिए। काम पे जाते हैं क्योंकि काम वाला जीवन चल रहा है, बिना काम के खाना नहीं मिलेगा, तो काम पे भी कम बोलिए। और काम तो सब अकेले अकेले करते हैं, बहुत कम ही लोग होंगे जो ग्रुप में काम करते हैं, बाकी सबके अलग अलग एक एक होता ही है अलग। तो वहाँ पे सांसों की माला चल रही है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, काम कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है तो बोल दिए, नहीं तो फिर शांत। ये सब करने के बाद ही आपको अनुभव प्राप्त होंगे। यही एकदम सही जवाब नाथ जी के द्वारा मुझे आत्मज्ञान से मिला है, और मैंने खुद ये अनुभव प्राप्त किए ऐसे, और अभी भी मैं वैसा ही करता हूँ। तो नाथ जी के आशीर्वाद से मुझे अनुभव मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। बीच में मैंने भी गलती की, स्टार्टिंग में मैंने भी किसी को बताया तो कुछ अनुभव मेरे चले गए, मैंने बताना छोड़ दिया। अब मैं समझ गया कि बताना नहीं है अनुभव, अब जो आता नहीं बताता। एकदम तन मन धन लगा के 11 दिन ही प्रभु को दे दीजिए, उस मंत्र को जिसकी आप साधना करना चाहते, जो आप चाहते हो कि आपको अनुभव हो। बहुत सारे अनुभव होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने दिनचर्या पे। 100% अनुभव मिलेंगे आपको, धीरे 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 मिलते चले जाएंगे, चलते जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन किसी से बताना नहीं है, बहुत समय बाद बताना है। जब एक समय आता है वो आपको पता चल जाएगा कि कब बताना है कब नहीं। वैसे भी बता के कोई फ़ायदा नहीं होता, किसी का भला ही करना है हमें, बस यही हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नाथ जी का आशीर्वाद बना रहे हम सभी पर। आदेश गुरु जी को आदेश, अलख निरंजन।